लेक्चर मिस होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखना था कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जो आ रहा था, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड। और जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड आता है, जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, दैट मीन्स एक S और 3 P सबसेल यूज हो रहा होता है इसके फॉर्मेशन में। ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ये एक डिटेल प्रोसेस रहता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होता है, अपने को वो नहीं देखना। अभी क्या याद रखना है कि जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोला जाए, उसका अगर निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या देख लेंगे, उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पे दो दो कार्बन है, मुझे दोनों कार्बन का निकालना है यहाँ पे। तो मैं जो एरो लगा रहा हूँ, पहले इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, इस कार्बन के अराउंड सिर्फ चेक कर रहे हैं, पूरे में नहीं। इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड आ रहा है। और जब भी जिस भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, उसके अराउंड 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और इसका भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये इस कार्बन के अराउंड भी क्या है, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मीन्स इसका भी क्या होगा, sp2। सिमिलरली इस कार्बन में यहाँ पे देखें हम लोग, इस कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना है। एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। जिस भी कार्बन के अराउंड, जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके अराउंड चेक करना है कि कितना सिग्मा कितना पाई। 2 सिग्मा 2 पाई आ गया, टोटल काउंट नहीं कर रहे हम लोग। मैं जहां पे जिस कार्बन पे एरो लगाया हूं, उसी कार्बन के अराउंड टोटल सही है 3 सिग्मा है। फिर से रिपीट करता हूँ, कंपाउंड में टोटल की बात नहीं करना है, सिर्फ इस कार्बन के अराउंड चेक करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई और 1 सिग्मा इधर है, दैट मीन्स इस कार्बन के अराउंड 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा और 2 पाई इस कार्बन के अराउंड। तो जब भी किसी कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा 2 पाई हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाता है। और s और p क्या है, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, डिटेल में आगे का पार्ट है कि जैसे सेल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है k एलिमेंट्स है, उसी तरह सब सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है sp-df से। ये s और p क्या रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को। यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना था, जो याद रखना है, जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, और ये टर्म एक्चुअल में आया कहाँ से है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इतना भी याद रखना है कि कार्बन के अराउंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। 3 सिग्मा 1 पाई हो sp2, 2 सिग्मा 2 पाई हो sp। एक एग्जांपल देख लोगे और उसके बाद फिर नोट डाउन भी करोगे यहाँ पे। अब देखिए, मान लो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे यहाँ पे 3 कार्बन है, तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। एरो लगाने का मतलब क्या है, तीनों कार्बन का इंडिविजुअली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना रहेगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन की बात करें, यहाँ पे CH3 वाले कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोच के बताओ यहाँ पे। अब देखो, sp3 सही है सब लोगों का, sp3 सही है। अब यहाँ पे देखोगे, मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये कंडेंस फॉर्म में, इसको थोड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ करो यहाँ पे, जिससे कि क्लियरली पता चले कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना है। ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम है, एक चलो वो कार्बन से कनेक्टेड है वो, और ये CH, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया डबल बॉन्ड, और इसी कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन आ गया कनेक्टेड। अब इसमें तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, उसके अराउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना है। इस कार्बन के अराउंड चारों सिग्मा बॉन्ड ही आ रहा है, सिंगल बॉन्ड दैट में सिग्मा बॉन्ड, उसका क्या आ जाएगा, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उससे बताओ बीच वाले का। sp2 सही है, बिल्कुल सब लोगों का सही आ रहा है। इसमें करना क्या था, एक सिग्मा इधर आ रहा है, मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊं, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा इधर, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा कितना पाई, तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाना है इसमें, sp2। और सिमिलरली इस कार्बन का बताना, लास्ट कार्बन का, sp2 sp2 सही है सब लोगों का, sp2।
काउंट क्या करना, बहुत ही सिंपल सा है, 3 सिग्मा एंड 1 पाई आ गया, दैट मीन sp2। चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, यहाँ पे है, इसको नोट भी कर लो तुम लोग यहाँ तक पहले। ये पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही आसान सा पार्ट है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री 1, मैथ्स में तो कैलकुलेशन है ही, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं। क्लास में अगर थोड़ा सा अगर अटेंटिव रहोगे, ध्यान से देखोगे, याद होता चला जाएगा, इसमें कुछ भी अलग से रटने की जरूरत नहीं है। और सबसे इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो एक और एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो इसमें इसको क्वेश्चन को नोट करो और नोटबुक में खुद से ट्राई करो कि हर एक कार्बन, जितना भी कार्बन आ रहा है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और ये रो लगा करके तुम दिखाओगे वहां पर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये रो लगाना है डिफरेंट कलर से, और वहां पे फिर बताना है कि इस कार्बन, हर एक कार्बन का खुद से नोटबुक में लिखो, जब मैं यहाँ पे ऊपर बताऊंगा तो उसमें मैच कराना है कि क्या आ रहा है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे है। तो सबसे पहले जब मैं भी क्वेश्चन दो यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करना, उसके बाद आंसर बताना है, सही है बिल्कुल। फर्स्ट वन का क्या रहेगा, sp3। अब यहाँ पे देखना, मैं इसमें डायरेक्टली इसी फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में, इसमें खुद से सोचोगे कि वहाँ पे एक H है, तो किससे कनेक्टेड होगा, वो कार्बन से कनेक्टेड है। तो सबसे फर्स्ट वाले कार्बन की बात करें यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दैट मीन चारों सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस बीच वाले का क्या रहेगा, जिसमें मैं एरो अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे, सर sp3। sp3 सही है बिल्कुल, सब लोगों का सही है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक सिग्मा इधर 1 2 और एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ सिग्मा, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स वो भी क्या होगा, sp3। अब इस कार्बन की बात करूँ मैं यहाँ पे सोच के बताओ क्या होगा, SP SP सही है बिल्कुल, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा और 2 पाई, दैट मीन्स sp, सही है बिल्कुल सब लोगों का। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसका भी क्या होगा, SP सही है बिल्कुल, sp2 नहीं sp2 नहीं होगा, sp, क्योंकि इस कार्बन का भी क्या होगा, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा इधर आ रहा है और एक सिग्मा तुम्हारा इधर है, दैट मीन्स 2 सिग्मा 2 पाई, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp। अब सिमिलरली इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो लास्ट वाले कार्बन का क्या होगा, sp3 सही है, सब लोगों का सही बिल्कुल। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। और मैंने हम लोग कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर एक एटम का होता है, बट उसके लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कन्फिग्रेशन आना चाहिए बाकी एटम के लिए, बट कार्बन के हम लोग सिंपली इस फार्मूले से निकाल पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होगा, sp2 sp3, इसी तीनों में से कोई एक होगा। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग, यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम yes लोग। sir तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब एक रिंग वाला केस हो यहाँ पर, बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन हो, इसमें भी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना। चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ इस केस में यहाँ पे, जो कि पता करने में आसान हो, 1 2 3 4 5
6 7, यहाँ का जो लास्ट का कार्बन उसमें क्या दे रहा हूँ 7। बस मैं यहाँ पे नंबरिंग कार्बन को आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ कि ये कार्बन फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन। तो इसको मॉडिफाई यहाँ तक दिखाते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसमें भी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तुम्हें। जैसे मैं एरो लगा करके बता रहा था उसी तरह तुम लोग भी नोटबुक में दिखाओ कि हर एक कार्बन का क्या रहा है हाइब्रिडाइजेशन। बट ये बाउंड लाइन फॉर्म में हाइड्रोजन भी अंडरस्टूड है कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तो वो सोच के ट्राई करना है वहां पर। तो तुम लोग ट्राई कर लिया होगा, साथ में मैं भी करता हूँ अब यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन की बात करें, एरो लगा के बताओ ना डिफरेंट कलर से, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे। sp2 सही है, sp2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। सिमिलरली सेकंड कार्बन का sp2 sp2 sp2, क्यों sp2, क्योंकि एक अंडरस्टूड है कि एक और क्या होगा हाइड्रोजन, जो कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी 3 सिग्मा और 1 पाई। थर्ड कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा अंडरस्टूड है कि 2 और हाइड्रोजन होगा जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट मीन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। फिर फोर्थ का क्या हो जाएगा सिमिलरली sp2, सही है, बिल्कुल सही है sp2। फिफ्थ कार्बन का भी क्या होगा sp2। सिक्स कार्बन का क्या आ जाता है सिमिलरली sp3 sp3 sp3। और लास्ट कार्बन जो आ रहा था यहाँ पे ch3, उसका क्या रहेगा sp3 sp3, सही है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो ch3 है एक तो इस कार्बन के साथ एसोसिएट हो रहा है सिंगल बॉन्ड से, और 3 क्या होगा 3 हाइड्रोजन भी तो होगा सिंगल सिंगल बॉन्ड से, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के अराउंड, उसका भी क्या रहेगा sp3। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है उसमें कर सकते हो, चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो बाउंड लाइन फॉर्म में हो, उसमें वहां पे बता सकते हो क्या रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है तो ये लोग देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन में जो तुम्हें हाँ बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो हाइब्रिडाइजेशन में किन्हीं को वो पूछ सकते हो। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, इसमें वैसा कुछ था नहीं जो कि इसमें कुछ डाउट आए। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ कार्बन, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पर ही ले लेते हैं काफी स्पेस है अभी। डिग्री ऑफ कार्बन नया टॉपिक है, ध्यान से देखोगे इसमें डिग्री ऑफ कार्बन। अब इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ कि डिग्री ऑफ कार्बन इट इज डिफाइंड एज number of carbon atoms number of carbon atoms is connected to a particular carbon atom is called degree of carbon. It's called degree of carbon. चैप्टर का नेम वैसे क्या है यूपीएससी नोमेनक्लेचर, उस पर हम लोग आएंगे, बट मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था तुम लोगों को कि 3 से 4 लेक्चर इसमें कुछ बेसिक चीजें आता है जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका 3 फॉर्म था, तीनों हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर अब डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी बहुत बेसिक चीज है, इस चैप्टर का तो है ही,
बाकी इसके अलावा जितना भी चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th 12th में हर जगह ये काम आएगा, तो ध्यान से देखना है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कार्बन एटम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। एग्जांपल देखोगे इसका मीनिंग क्या रहता है, कहीं भी इस टाइप का आ रहा है कार्बन और कार्बन, सी सी। अब यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखोगे। अब जैसे कि ये कार्बन आ रहा है, बाकी क्या होगा मैंने दिखाया नहीं, वो हाइड्रोजन रह सकता है, जो भी ग्रुप रहे। मैं सिर्फ कार्बन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस कार्बन में एरो लगा रहा हूँ, इस कार्बन से अगर कुछ नहीं दिखाया गया तो और क्या अंडरस्टूड करेंगे हम लोग वहां पे कि H और H है। बाकी जो वैलेंसी सेटिस्फाई होगा कार्बन का वो क्या होगा इसमें H और H। वॉइस तो आ रहा है सबको प्रॉपर अभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है। यहाँ पे क्लियरली है कि अगर हाइड्रोजन में नहीं दिखा रहा हूँ, कोई बॉन्ड नहीं, दैट मींस वो अंडरस्टूड है कि वो कार्बन के साथ, और जो एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ है, 3 और किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, डिग्री ऑफ कार्बन पे। यहाँ पे जो कार्बन का जो डिग्री डिफाइन करते हैं, जिस भी कार्बन का डिग्री निकालना हो, उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये भी ऐड कर सकते हो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू। जिस भी कार्बन का डिग्री चेक कर रहे हैं, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है वो चेक करना है। जिस कार्बन में एरो लगाया हुआ है यहाँ पे, उसके डिग्री की बात करें तो इस कार्बन से सिर्फ एक और कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे है। दैट मीन्स इस कार्बन का जो डिग्री होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। 1 degree. 1 डिग्री कार्बन या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन, दोनों बोल सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन बोलो या इसी का दूसरा नेम क्या है, मतलब प्राइमरी कार्बन भी बोलेंगे इसी को। अब इस कार्बन पहले देख लोगे ध्यान से, एक एग्जांपल में बता दूंगा, उसके बाद जो भी डाउट रहेगा तो पूछोगे। अब यहाँ पे इस बीच वाले कार्बन की बात करें, इस कार्बन से कितने और कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से 2 और कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन बोलो या फिर सेकेंडरी कार्बन, वो सेम चीज है वहां पर। नेक्स्ट है, इस कार्बन की बात करें यहाँ पे है, ये जो बीच का कार्बन है, इस पार्टिकुलर कार्बन से जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना हो, उस पार्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है वो चेक करना है वहां पे। इस कार्बन से अगर देखें तो 3 और कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन। तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन। बिल्कुल सही है, 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी कार्बन। ये क्या होगा इसमें, Tertiary. टर्सरी कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन यूज करो या फिर टर्सरी कार्बन, दोनों में से जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब इस कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पे, जो बीच में आ रहा है यहाँ पे, इस पार्टिकुलर कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 1 2 3 4। बिल्कुल सही है, क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन का एक और नाम से जानते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन। वो क्या रहेगा यहाँ पे, क्वार्टरनरी कार्बन। तो बहुत ही सिंपल सा, इसको नोट डाउन भी करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसमें और भी क्लियर होगा। और उसके बाद जो कोई डाउट है तो फिर पूछोगे, जितने तक नोट डाउन कर दो सब लोग। और बहुत ही आसान सा, जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, बाकी एटम को नहीं देखना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है बस वो काउंट करेंगे। Sir, हाँ बताओ। what about CH? रिपीट करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। What about CH4? CH4। अब CH4 जो होता है उसकी बात करो वहां पे, तो CH4 का कोई डिग्री अलग से डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको भी वो सिंपली क्या बोल लेते हैं, प्राइमरी कार्बन। या तुम्हें जो बुकलेट मिला होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का,
उसमें देखोगे इस कार्बन को कई बुक में सिंपली प्राइमरी बोला गया है, या फिर अपने जो नोटबुक मिला होगा तो उसमें लिखा गया सुपर प्राइमरी। वैसे इसका डिग्री डिफाइन जो हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं उसमें ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी कहीं पे कुछ पूछा जाए तो इसको सिंपली प्राइमरी बोलो या फिर सुपर प्राइमरी। क्लियर है? बट कार्बन का डिग्री डिफाइन जो करते हैं कि उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है उसके बेसिस पे वो डिफाइन करते हैं। बट CH4 मीथेन में कार्बन से और कोई दूसरा कार्बन कनेक्टेड नहीं है, दैट मींस इसको हम लोग भी सिंपली प्राइमरी ही बोल लेते हैं या फिर सुपर प्राइमरी। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिए होंगे सब लोग, आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल इसमें CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इसमें मुझे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन की बात करना है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पहले देख चुके थे। यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें, बहुत ही सिंपल से है, इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से एक ये कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स फर्स्ट वाले 1 degree. कार्बन का ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। अब इस बीच वाले कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 2 degree. 2 दो degree. कार्बन और कनेक्टेड है। दैट मीन्स इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 2 डिग्री कार्बन। बहुत ही सही है। इस वाले कार्बन की बात करूं मैं, जो बीच में कार्बन आ रहा है यहाँ पे 3 degree carbon. 3 डिग्री, बिल्कुल सही, क्योंकि इस हाइड्रोजन को नहीं देखना है, बाकी एटम को नहीं देखना है। इस कार्बन से 3 और कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे 1 2 3। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। फिर ये लास्ट वाले कार्बन का क्या होगा डिग्री 1 degree carbon. 1 degree. 1 डिग्री, सही है बिल्कुल। अब ऊपर वाले कार्बन का 1 degree. 1 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन भी जो है सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है बीच वाले कार्बन से। दैट मीन वो भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है यहाँ पे? और मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो लोग में बता रहे हैं उनका भी सही है। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन फॉर्म में लूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे हर एक कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। तुम लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नोटबुक में खुद से ट्राई करो, इसी तरीके एरो लगा करके लिखो कि हर एक कार्बन का डिग्री क्या क्या आ रहा है वहाँ पे। सर फर्स्ट वाले का 1 डिग्री कार्बन। सही है, मैं देखोगे सब लोगों को पता है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सब लोगों का आ भी गया होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सब लोग सही किए होंगे इसमें। तो फर्स्ट कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन से सिर्फ एक ये कार्बन कनेक्टेड है। दैट मीन इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री 1 degree कार्बन। carbon. अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे 2 1 और degree 2। carbon. दैट मीन ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बन। तो इस कार्बन पे आते हैं, तो इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड हो 1 2 3। दैट मीन ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। नीचे वाले कार्बन की बात करें, Carbon. इस कार्बन सिर्फ एक कार्बन ये कनेक्टेड है, दैट मीन ये 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे आते हैं तो यहाँ पर भी इस कार्बन से 2 और कार्बन आइटम कनेक्टेड है, दैट मीन ये 2 डिग्री कार्बन। बीच वाले कार्बन का डिग्री क्या होगा इसमें 4 4 degree. degree. 4 degree. सही है बिल्कुल 4 डिग्री कार्बन, दैट मीन क्वाटरनरी कार्बन। 4 डिग्री कार्बन। ये क्या होगा 4 डिग्री कार्बन, दैट मीन क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट, ये 4 डिफरेंट या सेम बोलो यहाँ पे, ये भी कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो 4 कार्बन कनेक्टेड, दैट मीन 4 डिग्री कार्बन। बाकी ये क्या होगा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, तुम लोग ये स्ट्रक्चर दे देगा एग्जाम में, और उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है इस स्ट्रक्चर में, काउंट करके बताओ। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है, एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहा है यहाँ पे 4 5 ध्यान से count 5 करना। 5.
1 2 3 4 5 सही है 5 5 सही है 2 डिग्री कार्बन काउंट करो 2 2 2 1 डिग्री कार्बन सॉरी 3 डिग्री कार्बन 1 1 3 डिग्री कार्बन 1 और 4 डिग्री कार्बन 1 1 1 सही है तो जब सही है सब लोगों का तुम लोग चैट में बता रहे हो सब लोगों का सही है इसमें क्या करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन है उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन तो सबसे पहले जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस कार्बन के एडजेसेंट में डिग्री लिख लो उसके बाद काउंट कर लेना कितना आ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ और मेनली जो डिग्री डिफाइन होता है यहाँ पे है वो sp3 कार्बन दैट मीन्स उस कार्बन के अराउंड चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड ही हो वहां पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो जिस कार्बन का डिग्री निकालना है वहां पे उसमें वो डिफाइन ही नहीं होता है नेक्स्ट है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो यहाँ पे यहाँ पे बताना तुम लोग खुद से यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देता हूँ नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन तो डायरेक्टली तुम लोग ये बताओगे इसमें जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है उसके एडजेसेंट में डिग्री लिख लो वहां पे और उसके बाद काउंट करके बताओ फाइनल यहाँ पे सही आ रहा है कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें चैट में बता रहे कुछ लोग इसमें देवन के 4 3 2 1 सही है बाकी लोग भी ट्राई करो क्या आ रहा है नंबर ऑफ 1 डिग्री कितना आ रहा है नंबर ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कितना आ रहा है यहाँ पे सही है सुदर्शन के भी आ रहे हैं 4 3 2 1 सही है बाकी सब लोग ट्राई करो कर लिया होगा यहाँ पे आ गया होगा सब लोगों का आंसर यस सर सही है सब लोगों का पूर्वा के भी आ रहे हैं 4 3 2 1 चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे आ रहा है मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ सब लोगों का सही आ रहा है कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे कैसे निकालते हैं इस केस में यहाँ पे मैं डिफरेंस से दिखाऊँ ये 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री ये क्या रहेगा इसमें 3 डिग्री ये 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ये क्या रहेगा 4 डिग्री कार्बन 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री तो जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना है उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्ट है बस वही तो चेक करना है सही बाकी लोगों के सही आ रहे हैं इसमें सब लोगों के इसमें ईसा ये सबके सही है इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या आ जाए काउंट कर लेना था 4 2 डिग्री कार्बन क्या आ रहा है इसमें 1 2 3 तो 2 डिग्री कार्बन 3 3 डिग्री कार्बन तो 2 3 डिग्री आ रहा है इसमें और 4 डिग्री कार्बन क्या आ रहा है 1 1 सही है तो क्लियर होना चाहिए सब लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डिग्री ऑफ कार्बन जब भी फाइंड आउट करेंगे तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है वो चेक करना है मैं पीछे एक पॉइंट और लिख इसको पीछे लो यहाँ पे तो चलो मैं यही पे ले देता हूँ इस केस में यहाँ पे पॉइंट नोट कर लोगे इसमें कि डिग्री ऑफ कार्बन जो चेक करता है मेनली कहाँ पे चेक करेंगे हम लोग sp3 कार्बन पे we see degree of carbon at sp3 कार्बन sp3 कार्बन बोलने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कब sp3 होता था जब उसके अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड हो दैट मीन्स कोई पाई बॉन्ड नहीं हो 4 सिग्मा सही है बिल्कुल दैट मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो जिस कार्बन का हम लोग डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं मेनली sp3 कार्बन हो वहां पे दैट मीन्स उस कार्बन के अराउंड सिर्फ सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड हो तभी हम लोग डिग्री उसका डिफाइन करते हैं और फाइंड आउट कर पाएंगे वहां पे नेक्स्ट है इसमें पॉइंट को नोट कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं तो नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं यस सर
तो ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का भी डिग्री फाइंड आउट करना बहुत आसान था इसमें बस एक पॉइंट नोट करो यहाँ पे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन to which it is connected, to which it is connected। राइटिंग तो सबको क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे, मुझे रिपीट भी करता हूँ, बट फिर भी कोई दिक्कत हो हैंड राइटिंग में कहीं भी समझने में तो तुरंत पूछो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज कनेक्टेड। तो मैं एग्जांपल से यहाँ पे और भी क्लियर होगा इसमें। सर इसमें 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं है ना? दैट मींस 4 डिग्री हाइड्रोजन, बिल्कुल 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। हम लोग देखें एग्जांपल में सारा कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पर। CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान से देख लो इस एग्जांपल में, बाकी बच्चे ट्राई करोगे आगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, तो कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना तो उन्होंने सीखा था। तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये क्या रहेगा इसमें 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन को लोग कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना आ गया 3। अब देखना है कि हर एक कार्बन पे, इस 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन भी तो कनेक्टेड है इसी 1 डिग्री से यहाँ पे। और 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है तो उस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, उसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन ही होगा वो भी। जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जो कार्बन का डिग्री है वही हाइड्रोजन का भी डिग्री हो जाता है, सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। यहाँ पर ये जो तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, 1 डिग्री कार्बन से। दैट मीन्स ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन इस कार्बन पे और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाता है इसमें 9। 9। क्लियर है यहाँ पे। फिर 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है, एक ही 2 डिग्री कार्बन है और इस 2 डिग्री कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है। इस दोनों हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, सेम जो कार्बन का डिग्री था। दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसा होगा यहाँ पे 2 रहेगा ये, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है वहां पे और एक ही कार्बन है 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2। 3 डिग्री कार्बन कितना है इसमें, एक ही 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, उस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा 3 डिग्री। दैट मीन्स 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा इसमें 1। इन्हीं को कोई डाउट है इसमें, सिंपल सा कि 1 डिग्री कार्बन जितना है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि एक 1 डिग्री कार्बन के 3 हाइड्रोजन अंडरस्टूड है वहां पे होता है। 2 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन है, दैट मीन वहां पे 2 हाइड्रोजन होगा वहां पे। 3 डिग्री कार्बन है तो वहां पे एक ही हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा 3 डिग्री का वहां पर। चलो और एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे और भी क्लियर होगा। चलो यहाँ तक सब लोग नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो तुम लोग केट में बता रहे थे सबका सही है, उसमें देवन बाबुल के आ रहे हैं सही है बिल्कुल वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें
यहाँ पे सेम क्वेश्चन है तुम्हें, नंबर ऑफ, या एक और लगा लो यहाँ पे। तो बाउंड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करना आसान होता है, कंपाउंड फिजिक्स में बाउंड लाइन फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। तो किन्हीं का अगर ये स्टार्टिंग लेक्चर है, मतलब स्टार्टिंग पहला 2 लेक्चर नहीं पढ़े, तो उसको वीडियो है, मुझे मैसेज करो, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे वो पहला 2 लेक्चर क्लियर हो। क्योंकि कनेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, एक भी लेक्चर मिस होता है तो फिर आगे दिक्कत होगा। क्वेश्चन क्या यहाँ पर भी सेम, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। मैं यहाँ पे सब कुछ पूछ रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है कि सिर्फ 3 डिग्री के लिए पूछे, 2 डिग्री के लिए पूछे, जो भी पूछे वहां पे। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन और नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन। तो 10 सेकंड सोचो, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से चेक कर लोगे, मैच करा लोगे, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है उससे, उसके बाद फिर पूछना क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बन का, ये 1 डिग्री आ रहा था, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे देखना कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 आ रहा है, और नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 4, तो हर एक 1 डिग्री कार्बन के 3 हाइड्रोजन भी तो होगा। दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बन से अटैच तीनों हाइड्रोजन क्या होगा, 1 डिग्री। दैट मीन्स क्या आता है, 12। सही है बिल्कुल। 2 डिग्री कार्बन क्या रहेगा इसमें, 2 1 2, ये दो दोनों कार्बन 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ जाता, 4 4। क्योंकि एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, 4। 3 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है, 2 2 1 2 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन अगर है तो वहां पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन नीचे है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 ही रहेगा। क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। 4 डिग्री कार्बन कितना है, 1, 1 और 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 0 कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है कुछ। 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा ही क्या रहेगा, वो 0। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो वहां पे, मैं यहाँ पे हर कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री, एग्जाम में क्या रहेगा, सिर्फ 3 डिग्री के लिए पूछ ले वहां पे, या 2 डिग्री के एग्जाम में पूछ ले और ऑप्शन दे दे वहां पे। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली रहता है तुम लोगों के, जब मॉड्यूल भी सॉल्व करो तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को। तो बहुत लोग इसमें चैट में बता रहे हो सब लोगों का सही आ रहा था उसमें। ये लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जो कि डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम लोग काउंट करते हैं वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल। यहाँ तक सब लोग नोट कर लिए हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में डिग्री ऑफ अल्कोहल। और अभी इसमें होमवर्क के लिए एक लेक्चर कम से कम और रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं इसका होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि कुछ हम लोग कुछ पढ़ लेंगे तभी इसका होमवर्क कर पाओगे मॉड्यूल का। मॉड्यूल तो मिल गया होगा सब लोगों को आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। yes sir यस सर। चलो Yes, ठीक sir. है, अभी उसको रखना है। कुछ एक दो लेक्चर, मैंने एक लेक्चर के बाद कुछ एक दो सेक्शन कर पाओगे उसका, तो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल,
अब देख रहे हैं कि अल्कोहल क्या होता है, सबको पता होगा कि अल्कोहल कौन सा ग्रुप रहता है, OH। OH। सही है, OH बिल्कुल। ग्रुप। OH ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि अल्कोहल क्या होता है, उसका नेम कैसे लिखते हैं। बट यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि OH ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल। सही है, OH ग्रुप है तो क्या है, अल्कोहल। अब इतना हम लोग पता है कि यहाँ पे हम लोग डिग्री फाइंड आउट कर पाएंगे अल्कोहल का। इसका भी ध्यान से देख लोगे यहाँ पे। ये क्या यहाँ पे, CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CH, OH, CH3। नेक्स्ट यहाँ पे CH3, 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 OH। इसके डिफिनेशन की बात करें अगर यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज, चलो मैं पूरा सेंटेंस कर देता हूँ यहाँ पे। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन degree of carbon to which it is connected, to which it is connected, to which it is connected। सिंपल सा डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज कनेक्टेड। अब यहाँ पे देखना है मुझे, सबसे पहले ध्यान से सुन लोगे इस तीनों को, बाकी जो भी एग्जांपल लेंगे तो वहां पे बताओ तुमको। तो सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात करूँ यहाँ पे, तो तुम लोगों को एक बताना है यहाँ पे, हर कोई बताओ कि इस कार्बन का डिग्री कितना है, जिस कार्बन को मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे। 1। 1 degree. सही है, बिल्कुल 1 डिग्री। सही है, 1 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे सर इस कार्बन से एक इधर कार्बन कनेक्टेड और इधर एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है। नहीं, कार्बन का डिग्री मैंने कैसे डिफाइन किया था कि जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। यहाँ पे सिर्फ एक ये कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। और इस 1 डिग्री कार्बन से ही OH ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स ये जो अल्कोहल होगा, जो OH ग्रुप है, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या होगा इसमें, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल कैसे आ रहा है, क्योंकि इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से अटैच ये OH ग्रुप है यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से, दैट मीन्स ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन का डिग्री कितना, जो मैंने एरो लगाया यहाँ पे, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन, बिल्कुल सही है। और 2 डिग्री कार्बन से अटैच अगर ये OH ग्रुप है यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो अल्कोहल होगा ये क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसको क्या बोलते हैं लोग, सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे जो मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे, 3 डिग्री। 3 degree carbon, 3 degree 3 carbon. degree. सही है, बिल्कुल 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से ही OH ग्रुप अटैच है यहाँ पे, दैट मीन्स ये अल्कोहल कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल। शॉर्ट में 3 degree LC भी लिखते हैं हम लोग, LC भी अल्कोहल को शॉर्ट में लिखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल। आई थिंक एग्जाम्पल लेते हैं, बट यहाँ तक क्लियर है कि जिस भी अल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करना है तो उससे पहले क्या चेक करना है, जिस कार्बन से वो OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना होगा, और जो डिग्री ऑफ कार्बन होगा वही उस अल्कोहल का भी डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर,
इसमें क्वेश्चन क्या है तुम्हें बताना है इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, मैं शॉर्ट में एलसी लिखता हूँ अल्कोहल को, नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, नंबर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, और 4 डिग्री अल्कोहल का भी होगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिग्री अल्कोहल होगा तो वहां पे उस कार्बन से 4 कार्बन पहले से कनेक्टेड हो गया, तो वहां पे फिर OH आ ही नहीं पाएगा, कार्बन तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, 5 बॉन्ड कभी बनाएगा नहीं, दैट मीन्स 4 डिग्री अल्कोहल कभी होता ही नहीं है। जब भी होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल। इसे बताना है कि नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल और नंबर ऑफ टर्सरी अल्कोहल कितना आ रहा है। तो बताओ, जैसे बताना तुम लोग चैट में बता रहे हो, बताओ तीनों का बताओ इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितना है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। सही, बिल्कुल डे 1 के 1 to 1। अब देखना यहाँ पे, तो जब भी मुझे प्राइमरी अल्कोहल चेक करना है तो अल्कोहल कहाँ कहाँ कनेक्टेड आ रहा है इस केस में, तो वो चेक करना है पहले। तो एक तो अल्कोहल यहाँ पे आ रहा है, ये जो OH ग्रुप कनेक्टेड है किस कार्बन में कनेक्टेड है, सेकंड डिग्री से 2 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये भी 2 डिग्री कार्बन से अटैच OH ग्रुप है, दैट मीन्स ये भी 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो OH है नीचे वाला, ये सिर्फ प्राइमरी कार्बन, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही ये कार्बन कनेक्टेड है, 1 डिग्री सही है। और 1 डिग्री कार्बन से अटैच OH ग्रुप, दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बन से अटैच है वो। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल क्या आ जाएगा इसमें, 1। नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन्स 2 डिग्री कार्बन से अटैच जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या आ रहा है इसमें, एक ही 3 डिग्री अल्कोहल 1। क्लियर है? इसमें किन्हीं को कोई डाउट हो डिग्री ऑफ अल्कोहल में, सारा कुछ बोर्ड में पूछ सकते हो अभी। चलो सही है, सब लोगों का सही आ रहा था आंसर, कुछ लोग चैट में बता रहे थे सुदर्शन के, अपूर्वा, नचिकेत, सब लोगों का सही है, 1 to 1। तो ठीक है, आगे बढ़ते लोग। यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल देख रहे थे, ये नेक्स्ट है इसमें। सर प्लीज वेट। बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो इसमें, और प्रॉपर नोट्स यहाँ पर ही बनाते जाओगे, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ वीडियो देख करके नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कोशिश करो, ये ऐसा कुछ स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन में बताया गया था तुम्हें कि स्क्रीन टाइम जो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देख रहे हैं फिर वीडियो भी देख रहे हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा 3 या 2 लेक्चर जब होता है, इसके अलावा मोबाइल जितना कम से कम यूज करो उतना बेटर है। या जो भी लैपटॉप पे कुछ लोग पढ़ रहे हो तो वहां पर भी स्क्रीन टाइम सबसे कम रखना है, बस लेक्चर करना, उसके बाद अलावा तुम्हारा बुकलेट है, नोटबुक है, उसी को रिवाइज करना है। कर लिया यहाँ तक नोट डाउन आप सब लोग? यस यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अमाइन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ अमाइन को। डिग्री ऑफ अमाइन, अमाइन क्या होता है नहीं पता, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NH2 ग्रुप। जैसे कि पता है कि OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, उसी तरह NH2 ग्रुप है तो क्या, अमाइन। एंड अमाइड, AMIDE, अमाइड। ये अमाइड क्या होता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O NH2। अब मैं यहाँ पे एक आगे भी एक बॉन्ड लगा रहा हूँ, इस आगे बॉन्ड का मतलब क्या, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉन्ड। दैट मीन्स इसी फ्री बॉन्ड के थ्रू ये NH2 ग्रुप किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड हो, किसी कार्बन आइटम से कनेक्टेड हो इस बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे लेकिन मैंने अगर पीछे देखे होगा तो मैंने वहां पर भी यूज किया होगा। ये क्या, हाइफन OH। OH का मतलब OH के आगे जो एक बॉन्ड टाइप से दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्री बॉन्ड। दैट मीन्स इसी बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी है।
अब इसको भी ध्यान से देख लोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं पहले बता दूं इसको डिटेल में, उसके बाद पूछोगे। अब यहाँ पे देखना है CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH2, NHCH3, और फिर आ रहा हो तुम्हारा, एक मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे CH3, N, CH3, CH3। इसको जो डिफाइन करता है हम लोग यहाँ पे एमीन या अमाइड दोनों को सेम तरीके से सिंपली लिख लोगे, इट इज डिफाइंड एज number of carbon atom is connected to और डायरेक्टली कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड मैं नीचे लिख देता हूँ इसमें, डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे है, सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। 1, दैट मीन्स इस ये जो NH2 आ रहा है, इस एमीन को बोलते हैं यहाँ पे 1 डिग्री एमीन। एमीन या कई जगह इसको अमाइन प्रोनाउंस किया जाता है, जो भी बोलो एमीन या अमाइन, AMINE। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन। 1 डिग्री आ दैट मीन्स क्या होगा, प्राइमरी। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो अब यहाँ पे सिर्फ NH2 को हम लोग बोलते हैं इन जनरल NH2, बट जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एक कार्बन हम लोग इधर से इंक्रीज कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन से दो कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे 1 2। दैट मीन्स इस नाइट्रोजन यहाँ पे जो एमीन आ रहा है ये क्या आ जाता है इस केस में 2 डिग्री अमाइन, और 2 डिग्री अमाइन को फिर क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी अमाइन। 2 डिग्री अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन बोलो, दोनों सेम है वहां पे। नीचे वाले के लिए बात करें, मैं यहाँ पे जो नीचे एरो लगा रहा हूँ डिफरेंट कलर से ही है। इस नाइट्रोजन से कितने एटम कनेक्टेड है कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है इस नाइट्रोजन से। तो ये क्या होगा, 3 डिग्री अमाइन। ये क्या रहता है यहाँ पे CH3 CH3 CH3। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस ये 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखने में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है कि सर यहाँ पे तो आपने NH2 बताया था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन जनरल अमाइन को NH2 ही बोलते हैं, बट जैसे जैसे डिग्री चेंज होता जाता है उसका हाइड्रोजन कम होता जाता है वहां का। यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, NH2 था, तो 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे एक H हट के एक CH3 साइड कनेक्ट हो गया है, दैट मीन्स इस नाइट्रोजन से अब दो कार्बन कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, और ये 3 डिग्री अमाइन यहाँ पे। और इसमें होता क्या है कि जो अमाइन होता है इसमें एक और डिग्री डिफाइन होता है यहाँ पे, CH3 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 CH3। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे है, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है, फिर अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है इसको सिर्फ यहाँ पे नोट करके रख लोगे, आगे मुझे जब पढ़ेंगे कुछ तो फिर ये चीजें अपने आप समझ में आएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। सही है, वो वैलेंसी 3 रहता है, बट चलो मैं थोड़ा सा बताऊं। सर तो फिर वो 4 कैसे बनाएगा बॉन्ड? एक मिनट सुन लो, इसलिए मैं यहाँ पे बोला कि अभी एक मिनट सुन लोगे कि 3 जो होता है मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका जो कन्फिग्रेशन पड़े होगे कुछ लोग 1s2 2s2 2p3, या इस पैटर्न पे जो नहीं पड़े, इस पैटर्न पे तो पड़े होंगे 2 and 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7। इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन का वो क्या होता है यहाँ पे है 5।
तो नाइट्रोजन जो यहाँ पे है 5 बॉन्ड बना सकता है, बट कुछ रीजन के कारण ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे ये। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, कुछ अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे कि नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पीरियोडिक टेबल में आगे आएगा। यहाँ पे देखना है, इसके इसमें इतना डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं था। यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, बट 4 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। एक टर्म सुने होंगे तुम लोग, ऑक्टेट रूल, ऐसा कुछ सुने तुम लोग? Yes, sir. ऑक्टेट। यस सर। चलो सही है। तो यहाँ पे होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, और एक इस नाइट्रोजन का, और एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, और एक इस कार्बन का। यहाँ पे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, और एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितना? 8। दैट मीन्स इस टाइप से पॉसिबल हो पाता है, बट उतना हम लोगों को नहीं देखना है। सिंपली हम लोगों को यहाँ पे क्या डिफाइन करना है? डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या डिग्री ऑफ अमाइन की बात कर रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड आ रहा है? यहाँ पे 4 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा? 4 डिग्री अमाइन या फिर क्वाटरनरी अमाइन। 4 डिग्री को हम लोग पीछे भी क्या बोले थे? क्वाटरनरी। ये क्या होगा? क्वाटरनरी अमाइन। क्लियर है यहाँ पे है? तो प्राइमरी जैसे देख रहे थे कि अमाइन का जो डिग्री होगा नाइट्रोजन के बेसिस पे देखते हैं कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। 1 कार्बन एटम कनेक्टेड, दैट मीन्स प्राइमरी। 2 कार्बन एटम कनेक्टेड, दैट मीन्स सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर क्वाटरनरी भी होता है, जो कि ये हम लोग आगे आएगा वहां पे। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। एग्जाम्पल भी लेते हैं इसका, बट उससे पहले हम लोग अमाइड वाला भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर तरीके से उसका भी चेक किया जाता है अमाइन के जैसा ही। कर लिया तक नोट डाउन सब लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें अमाइड, उसके डिग्री की बात करें तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ अमाइड का भी डिग्री। AMID, अमाइड। अब इसमें क्या होता है इस केस में, देख लोगे ध्यान से भी। इसमें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 या NHCH3। और एक और लास्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3। बाकी इसमें और भी कई सारी चीजें रहता है कि इसमें सर नाइट्रोजन आ रहा है तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं, और भी है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड मैंने दिखाया है, बट वो आगे का पार्ट है। चैप्टर का नाम ये है केमिकल बॉन्ड, तो वहां पे आएगा। यहाँ पे सिर्फ डिग्री हम लोग को चेक करना है, तो सब नहीं भी कुछ जानना है तो यहाँ पे चेकआउट कर फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग। इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे जो अमाइड ग्रुप आ रहा है C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ पे देखना है कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर भी, इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे है। तो इस नाइट्रोजन सिर्फ एक ही ये कार्बन कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइड। अब अमाइड और अमाइन में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे NH2 के साथ C डबल बॉन्ड O भी आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? अमाइड। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के बेसिस पे ही चेक करते हैं, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड, दैट मीन्स ये 1 डिग्री अमाइड या फिर प्राइमरी अमाइड बोलो। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है? यहाँ पे है 2 2 1 2, दैट मीन्स ये 2 डिग्री अमाइड।
क्लियर है यहाँ पे है। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन आ रहा है, इस नाइट्रोजन से तीन तीन कार्बन 1 2 3 तीन तीन कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स ये 3 डिग्री अमाइड। और इसमें 4 डिग्री अमाइड के जैसा कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होगा तो आगे का पार्ट है। बट इसमें भी 3 डिग्री, तुम्हारे जो बुकलेट में क्वेश्चन है वो 3 डिग्री अमाइन तक ही मिलेगा। क्वार्टनरी अमाइन भी होता है, बस मैंने बताया यहाँ पे है। बट क्वेश्चन जो रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड तक ही रहेगा तुम्हारा। तो क्लियर है यहाँ पे एमीन और अमाइड का डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें किन्हीं को दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हो अभी यहाँ पे। एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा जरूरत है ना, यहाँ पे है बस नाइट्रोजन से जो कनेक्टेड है उसमें चेक कर लेना है कि नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है वहां पर। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट हो यहाँ तक किसी को भी? हाँ सर। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक नोट डाउन भी कर लियोगे सब लोग। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें, तो ये हम लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन। तो मेनली आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ कार्बन। देख लो किन्हीं का अभी भी अनम्यूट है, म्यूट कर लोगे। जब कुछ बताना हो चाहे कुछ पूछना हो तो फिर वहां पे अनम्यूट करके पूछोगे। यहाँ पे देखना है इसके इसमें आज हम लोगों ने सीखा डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल का डिग्री, अमाइन एंड अमाइड का डिग्री। नेक्स्ट टर्म आता है जो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि तुम लोग फेमिलियर भी होगे, पढ़े भी होगे 10th में, होमोलोगस सीरीज। यस सर। Yes, sir. होमोलोगस सीरीज। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहता है। आज लेक्चर का टाइम हो रहा है, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसको डिटेल में कंप्लीट आज स्टार्ट भी करना पूरा नहीं हो पाएगा, इसको नेक्स्ट चैप्टर से डेट में जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अब कुछ बेसिक नेमिंग पे आ पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। एक होमोलोगस सीरीज है, और उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन भी देखना है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। और उसके बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। तो एक बेसिक लेक्चर और लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेमिंग पे आएंगे। चलो ठीक है, तो तुम लोगों का इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इतना करोगे कि जब भी लेक्चर स्टार्ट हो मेरा ऑर्गेनिक का, उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले, बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, कि सर ने क्या पढ़ाया था पिछले लेक्चर में उसको एक बार बस 15 मिनट में रिवाइज कर लो, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूं तो पता हो कि सर ने क्या पढ़ाया है। और ये बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, कि कम से कम जो प्रीवियस लेक्चर है उसको तो एक बार रिवाइज करो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले। ये सब प्रैक्टिस छोटी छोटी चीजें थी, अभी से सब लोग ट्राई करोगे इसको। कैसा नहीं लेक्चर का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी बस लेक्चर अटेंड कर लिए। मैं भेजता हूँ जब भी, अगर तुम लोगों को नहीं मिल पाएगा लास्ट टाइम तक नोमेनक्लेचर का, मैं सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, तो सॉफ्ट कॉपी भी तुम लोगों को भेज दूंगा। तो ये सब लोगों को नहीं मिला बुकलेट के हार्ड कॉपी में, जिनको अगर नहीं मिला होगा, जो दूर रहते होगा, जो नासिक में नहीं हो अभी, चाहे दुनी को नहीं मिला होगा, बाकी को मिल गया है, फिर भी मैं सेंड कर दूंगा उसका सॉफ्ट कॉपी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, आज का मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ सेशन। बाकी हम इस लेक्चर से हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी यहीं पे। बाय। Thank you, sir.